आपका सातवां सवाल। हाँ, किसी को अटैक आ गया तो जांचें क्या क्या करानी होती है? तो आप जब भी हॉस्पिटल में जाओगे जी जी तो आपको भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए जी जी कि डॉक्टर क्या क्या जांचें करेंगे। आप उसके लिए रेडी रहना, ये क्यों कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, टाइम मत डालना। आपके पेशेंट का एक एक मिनट अहमियत है। बिल्कुल। तो आप ये अच्छे से देख लो क्या टेस्ट हम करते हैं। अब ये जब भी आप कहीं जाओगे ये मना मत करना। सबसे पहले तो आते ही ईसीजी। अब बहुत बार क्या होता है, पेशेंट ऐसे हालत में आता है ईसीजी के भी पैसे नहीं देते, तो हम आपको कहते हैं हम मानवों की सेवा करने के लिए हम कभी भी पैसे के लिए ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट रोकते हैं। 1 रुपया भी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम काम करते हैं क्योंकि लाइफ किसी की बचानी है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो रिश्तेदारों ने भी कभी इससे रोक नहीं करना। ईसीजी करते हैं, ईसीजी में हमको पता चलता है हार्ट अटैक नहीं है। और एक प्रॉब्लम ईसीजी का ये है कि बहुत बार अटैक रहता है, ईसीजी नॉर्मल आता है। अच्छा, हाँ, सब तरफ थोड़ा हार्ट अटैक थोड़ा अलग, इसमें ऐसे प्लानिंग्स आते हैं कि कुछ ना कुछ करके मैं ले जाऊंगा। तो ईसीजी में भी प्रॉब्लम करता है। ईसीजी नॉर्मल, फिर बहुत बार क्या होता है पेशेंट आया छाती दुखे रात में आया, हमने देखा ईसीजी नॉर्मल है तो भर्ती हो जाओगे तो नहीं मानते। ईसीजी नॉर्मल है तो डॉक्टर साहब क्यों भर्ती कर रहे हैं। तो ये भी याद रखना, छाती में दर्द है या कोई भी लक्षण है हार्ट अटैक के जो हमने चर्चा की, ईसीजी पहला नॉर्मल आ सकता है लेकिन बाद में ईसीजी में हार्ट अटैक आएगा, आ सकता है। दोबारा ईसीजी बार बार करनी पड़ती है, बार जब तक 24 घंटे में जितने बार हमको लगा। हम क्या करते, भर्ती करते पहले आधे घंटे में 20 मिनट में करते, फिर कोई नए सिम्टम आ गए, छाती दुखा है, हमारा बीपी पेशेंट का कम हो रही है या पेशेंट का सांस बढ़ रही है, तो हम ईसीजी रिपीट करते हैं। ऐसे मरीज को हम 24 घंटे भर्ती रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, और ये बहुत जरूरी है। सीरियल ईसीजी जिसको बोलते हैं, बार बार ईसीजी करते हैं। बहुत बार गलतफहमी होती है लोगों में कि डॉक्टर पैसे के लिए बार बार ईसीजी कर रहा है। नहीं, वो साइंटिफिक बात है आपके लाइफ के लिए। आप कहीं भी मना मत करना, बार बार ईसीजी करके आपका अटैक डिटेक्ट होता है, इसलिए ईसीजी करना पड़ता। ये होगा ईसीजी। दूसरा करते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन टेस्ट एक एंजाइम होता है, वो बॉडी में ब्लड में बढ़ जाता है। मसल जब डैमेज होता है, वो मसल का पार्ट है वो एक्चुअली, तो उसका ब्लड में आता है तो वो पॉजिटिव आएगा। और इसके बाद एंजियोग्राफी करना होता है। और रिस्क फैक्टर अगर कुछ है तो उसके जांच, पेशेंट को समझो डायबिटीज है, मधुमेह है, तो उसका शुगर जांच करना पड़ेगा, 3 महीने का एवरेज शुगर देखना पड़ेगा। या और दूसरे रिस्क फैक्टर हैं, नया रिस्क फैक्टर है होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाना, तो वो भी हम करते हैं यंग एज में। फिर चर्बी बढ़ी है क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है क्या, उसके रिलेटेड। तो ये जांचें करने के लिए मना मत करना, और ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ के लिए। तो ये एंजियोग्राफी का फोटो है, इस तरह का हार्ट के 2 राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी में दिखते हैं। और ये जांचें करना हर मरीज के लिए जरूरी है। उसके बाद 2DE को नाम की जांच रहती है, हार्ट कितना पंप कर रहा है क्या नहीं, वो भी जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट की हालत कंडीशन देख के वो फिजिशियन एडवाइस करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, आपका 8वां सवाल। मेरा अगला सवाल है कि हार्ट अटैक में क्या क्या, हार्ट अटैक में का इलाज कैसे किया जाता है? जांचें आ गई सारी, तो हमने देखा हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक माने हार्ट के आर्टरी में ब्लड क्लॉट होना और आर्टरी ब्लॉक होना। तो अब हमको हटाना पड़ेगा, क्लॉट को हटाओ, रास्ता क्लियर कर दो, वो ट्रीटमेंट है। तो हमारा मकसद है ट्रीटमेंट का कि जो भी अंदर क्लॉट बना है, जहां भी बना, हाँ, वो ब्लॉक किया है, रास्ता बंद किया है, उसको हटा दो। तो ये कैसा मुमकिन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्डन आवर्स। आप उंगली को बांध के रखो टाइट, कुछ देर के बाद तकलीफ होगी, 2-4 घंटे में ठंडा होगा, फिर और कुछ दिन 4-6 घंटे में वो काली पड़ने कलर चेंज होगा। मतलब ये, हाँ, ब्लड नहीं होने से डेड हो जाएगा, मतलब वैसी हालत हार्ट में पैदा होगा। तो हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी से क्लॉट को हटाना है, और उसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स। तो विदिन 90 मिनट्स, गोल्डन आवर्स 60 मिनट का होता है, 30 मिनट में पेशेंट को इंजेक्शन मिलना चाहिए। पेशेंट आते ही 5 से 10 मिनट में ईसीजी होना चाहिए। हर एक का टाइम प्रोग्राम बना है क्योंकि मसल डैमेज ज्यादा ना हो जी, पेशेंट को अच्छा फायदा हो ट्रीटमेंट का। अब इसमें क्या होता है, बहुत बार लोग टाइम कम रहता है लेकिन टाइम लेते हैं, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसको ईसीजी भेजो, उसको ईसीजी भेजो, ये नहीं है वो नहीं है, बिला वजह कंफ्यूजन का माहौल हार्ट अटैक में नहीं चलेगा। आप डॉक्टर पे विश्वास पूरा करना पड़ेगा,
और आपको मुराद जी एक बात बोलता हूँ, ये इमरजेंसी है, पेशेंट को बचाना है। जी जी 50% तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, ये आए वाला पेशेंट तो बचना। इस तरह का यहाँ पे दिक्कत होती है पेशेंट के रिश्तेदारों की, भरोसा नहीं करने से बहुत प्रॉब्लम आती है। इंजेक्शन भारी रहता है कभी कभी, अलग अलग टाइप के इंजेक्शन है। क्लॉट बस्ट करना है तो सादा इंजेक्शन नहीं है, सादा भी आता है लेकिन अभी उतना ज्यादा यूज नहीं होता, उसके ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो अभी देखो अलग अलग इंजेक्शन आए हैं, उसकी कीमत 35,000 से 45,000 तक है। ये अगर कोई डॉक्टर इस्तेमाल करता है तो मना मत करना, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। ये हम कोई मरने के कगार पर है और हम कमाने की सोच रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना। ऐसे पेशेंट को इंसानियत से कोई भी अपनी जान जोखिम में डाल के बचाएगा मरने वाले को, लेकिन यहाँ पैसे कमाने की कोई डॉक्टर नहीं सोचेगा। इसलिए इस बीमारी हार्ट अटैक रिलेटेड जो भी है, आप जहाँ जाओगे वहाँ पूरा विश्वास रखो। अविश्वास का काम नहीं, क्योंकि हमारे पास एक मिनट टाइम रहता है। अगर कुछ आपको दिक्कत होती है तो वो बाद में देखा जाएगा, क्या डॉक्टर ने गलत किया। आपको हक है, अगर आपके पेशेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है तो डॉक्टर को आप बाद में जवाब पूछ सकते हो, लेकिन ये काम में रुकावट नहीं डालना। तो जल्दी से जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना और उसको ट्रीटमेंट में। सबसे पहले घर पे अगर कोई घटना होती है तो आप घर पे क्या करोगे? घर पे बताइए। तो डिस्प्रिन टैबलेट आती है, डिस्प्रिन की टैबलेट हर मेडिकल पे मिलेगी। अच्छा। तो उसकी एक टैबलेट चबा के खाने को देना। अच्छा। अब ये क्या काम करेगी? लोग बोलेंगे ये तो पेन किलर है, ये डॉक्टर साहब ने क्यों दिया? तो ये पेन किलर भी है, तो हम पेन किल करने के लिए नहीं दे रहे, तकलीफ कम करने के लिए नहीं दे रहे। डिस्प्रिन हमारा प्लेटलेट जो जमा होकर क्लॉट बनाता है ना, पहले हमने देखा खरोच आती है, अंदर चर्बी जमा हुई, उसमें खरोच आने से प्लेटलेट एक जगह है, तो ये डिस्प्रिन प्लेटलेट को दूर कर देती है। ये बहुत बड़ा काम है। ये जितना जल्दी दोगे ना उतना जल्दी क्लॉट हट जाएगा या क्लॉट का साइज कम होगा। तो सभी से विनती है, गुजारिश है, जो भी सुन रहे हैं, घर में डिस्प्रिन की टैबलेट ला के रखना। और जब भी ऐसा होता है दे दो, बहुत सारे दिक्कत ही कम होंगे। और देने का तरीका है चबा के देना, चबा के देना, याद रखो। ठीक। और इसमें कंफ्यूजन मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी ऐसी कुछ घटना होती है किसी के पास, तो मरीज को चलाना नहीं है। अच्छा। बिल्कुल चलने नहीं देना है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ चेयर है हमारे पास, सपोज व्हील चेयर नहीं है, चलो ये तो यहाँ व्हील चेयर मिलेगा, लेकिन घर में कैसा करोगे? तो बहुत बार हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि चेयर ही उठा लो। अब ये चेयर पे बैठा के चेयर गाड़ी तक, एम्बुलेंस तक चेयर उठा के जाना, उनको चलने मत देना। ये बहुत बड़ी गलती अटेंडेंट रिश्तेदार लोग करते हैं। हार्ट अटैक के मरीज को चलाना मत, चलना चाहे तो भी मत चलाओ। बहुत बार उनको यह लगता है कि नहीं मैं चल सकता हूँ, तो आप शांत रहो, आप कुछ मत बोलो, वो पेशेंट की कोई बात को नहीं मानना। तो उसमें व्हील चेयर, स्ट्रेचर, हॉस्पिटल में भी जब जाओगे, हॉस्पिटल के स्टेप्स होते हैं, बिल्कुल नहीं चढ़ने देना। उनको लगता है व्हील चेयर से चलना है। हाँ, व्हील चेयर कभी भी खुद को चलने ही नहीं देना है, स्ट्रेचर से चलने ही नहीं देना। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हार्ट पे और लोड आएगा। फिर अटैक, ऑलरेडी अटैक आ चुका है, हार्ट खुद कमजोर हो चुका है, दूसरे पुर्जों को कैसा ये करेगा? जब तुम चलोगे तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी ब्लड की, उधर तो पंप करने वाला वीक होके बैठा है। तो फिर से मेरी एक इम्पोर्टेंट विनती है सभी से, सुनने वालों से, जब भी आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो जहां हार्ट अटैक का पेशेंट है, ऐसा आपको लग रहा है, तो उसे चलाना मत। घर से एम्बुलेंस तक, फिर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसके बेड तक, बिल्कुल बेड पे लेटा है तक, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो चले। और बहुत बड़ी गलती होगी अगर उनको स्टेप चढ़ाओगे तो। कहीं के भी स्टेप रहो, हॉस्पिटल के रहो, घर के रहो, कहीं के भी रहो, ये गलती मत करना, ताकि हमारा पेशेंट बच सके। उसके बाद इंजेक्शन दिए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, रेटिप्लेस, अच्छा, टीपीए नाम के इंजेक्शन है। फिर बाद में वो डॉक्टर का काम। हाँ, बाद में क्लॉट रिजॉल्व होता है, उससे बहुत सारे हो जाते हैं। कभी नहीं हुआ तो फिर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी किया जाता है। अच्छा। उसको प्राइमरी पीसीआई बोलते हैं। इमीडिएटली पेशेंट को कैथ लैब में ले जाना, एंजियोप्लास्टी करना, उसमें थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन यूज नहीं करते, क्लॉट बस्ट करने वाले यूज नहीं करते। अच्छा। तो इस तरह से हेपेरिन भी यूज किया जाता है, मतलब खून पतला करने की दवाई। तो उसके बाद चर्बी कम करने की दवाई, एंटीप्लेटलेट, डिस्प्रिन हमने देखा। तो उसके बाद इकोस्प्रिन दिया जाता है, क्लोपिडोग्रिल दिया जाता है।
ये सब दवाई देने से कोई मना नहीं करता। पेशेंट अगर बीपी कम है, बीपी बढ़ाने की दवाई, फिर क्या सिचुएशन में पेशेंट आएगा उस तरह से, इमरजेंसी है तो इमरजेंसी, कभी कभी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में आया तो पेशेंट को कभी कभी शॉक भी देना पड़ता है, तो क्या हालत में आएगा, उस हालत में ट्रीटमेंट निर्भर रहेगा।